पास करें और आपको बताएं पंजाब बार कौंसिल के इंतखाबात सिटी 41 ने 12 बार एसोसिएशंस का गैर हतमी नतीजा हासिल कर लिया। चंगेज अहमद खान काकड़ 2519 वोट लेकर सबसे आगे, मियां मेहरान ताहिर 2132 वोट लेकर दूसरे नंबर पर आ गए, फारूक जोगर 269 वोट लेकर तीसरे नंबर पर आ गए, इम्तियाज अहमद 1982 वोट लेकर चौथे नंबर पर आ गए। फैसलाबाद की 4 सीटों पर चंगेज अहमद खान कारण, मियां मेहरान ताहिर, फारूक जोगर और इम्तियाज अहमद कामयाब हो गए हैं। आपको बता रहे हैं इस अपडेट से टोबा में पंजाब बार कौंसिल के इलेक्शन की गिनती का अमल मुकम्मल। टोबा समेत जिला भर में राना अकरम ने 403 वोट लेकर मैदान मार लिया। चौधरी इरशाद 267 वोट से दूसरे नंबर पर, जबकि चौधरी तनवीर 203 वोट लेकर तीसरे नंबर पर रहे। जीतने वाले वकला की जानिब से जश्न जारी है। पंजाब बार कौंसिल चिन्योट की सीट का गैर हतमी रिजल्ट सिटी 41 को मौसूल। जिला भर से मलिक गुलाम अब्बास नसवाना ने मैदान मार लिया। मलिक गुलाम अब्बास नसवाना ने 560, जबकि फजल कालरो 239 लेकर दूसरे नंबर पर रहे। जंग में पंजाब बार कौंसिल के गैर हतमी नताइज का सिलसिला जारी है। जंग सीट पर चौधरी मुश्ताक 438 वोट लेकर कामयाब करार। टोबा टेक्सिंग के लिए राना अकरम 104 वोट लेकर पहले नंबर पर। चिन्योट सीट के लिए गुलाम अब्बास नसवाना 560 वोट के साथ कामयाब। आपको अपडेट कर रहे हैं इस अहम खबर से। आपको बताते चलें पंजाब बार कौंसिल के इंतखाबात सिटी 41 ने 12 बार एसोसिएशंस का गैर हतमी नतीजा हासिल कर लिया। चंगेज अहमद खान कारण 2519 वोट लेकर सबसे आगे, मियां मेहरान ताहिर 2132 वोट लेकर दूसरे नंबर पर आ गए, फारूक जोगर 2069 वोट लेकर तीसरे नंबर पर आ गए, जबकि इम्तियाज अहमद 1982 वोट लेकर चौथे नंबर पर आ गए। फैसलाबाद की 4 सीटों पर चंगेज अहमद खान कारण, मियां मेहरान ताहिर, फारूक जोगर और इम्तियाज अहमद कामयाब हुए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं टोबा में पंजाब बार कौंसिल के इलेक्शन की गिनती का अमल मुकम्मल। टोबा समेत जिला भर में राना अकरम ने 403 वोट लेकर मैदान मार लिया। चौधरी इरशाद 267 वोट से दूसरे नंबर पर, जबकि चौधरी तनवीर 203 वोट लेकर तीसरे नंबर पर रहे। जीतने वाले वकला की जानिब से जश्न जारी है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि पंजाब बार कौंसिल चिन्योट की सीट का गैर हतमी रिजल्ट सिटी 41 को मौसूल। जिला भर से मलिक गुलाम अब्बास नसवाना ने मैदान मार लिया। मलिक गुलाम नसवाना ने 560, जबकि फजल कालरो 239 लेकर दूसरे नंबर पर रहे। जंग में पंजाब बार कौंसिल की गैर हतमी नताइज का सिलसिला जारी है और जंग सीट पर चौधरी मुश्ताक 438 वोट लेकर कामयाब करार हुए हैं। टोबा टेक्सिंग के लिए राना अकरम 104 वोट लेकर पहले नंबर पर, जबकि चिन्योट सीट के लिए गुलाम अब्बास नसवाना 560 वोट लेकर 7 कामयाब हुए हैं। फैसलाबाद से हमारे साथ ज्वाइन किया है राना जाहिद जी। राना जाहिद, अपडेट कीजिएगा और इसी के साथ अवैस भी हमारे साथ मौजूद है जंग से। जी अवैस अली, हमें अपडेट कीजिएगा। इंतखाबात है और इंतखाबात का गैर हतमी नतीजा जो है वो सिटी 41 को मौसूल हो चुका है। ये नतीजा 12 बार एसोसिएशन का है, जिसमें चंगेज अहमद खान काकड़ फैसलाबाद की सीट पर सबसे ज्यादा वोट लेकर 2519 वोट हासिल किए हैं, वो कामयाब हुए हैं, सबसे आगे हैं। इसके साथ साथ मियां मेहरान ताहिर जो है वो दूसरे नंबर है, दूसरे नंबर पर आए हैं, उन्होंने 2132 वोट हासिल किए हैं। इस तरह फारूक डोगर है, उन्होंने 2069 वोट हासिल करके तीसरे नंबर पर आए हैं। और इसके साथ साथ इम्तियाज अहमद लूना साहब, उन्होंने 1982 वोट लेकर चौथी पोजीशन हासिल की है। चार सीटें थी फैसलाबाद की और 18 उम्मीदवार फैसलाबाद में मैदान में थे, जिसमें से 4 उम्मीदवारों का इंतखाब जो है वो वकला की जानिब से किया जाना था, जिसमें से सबसे पहले जो है चंगेज अहमद खान काकड़, दूसरे नंबर पर मियां मेहरान ताहिर, फारूक डोगर और इम्तियाज अहमद लूना, इनका जो है वो इंतखाब किया है वकला की जानिब से। तो दूसरी जानिब अगर हम बात करें पुराने वकला की, तो वाइस चेयरमैन पंजाब बार कौंसिल चौधरी अकरम खाकसार, वो उन्हें भी शिकस्त हुई है। इसके साथ साथ सिटिंग मेंबर जिनमें जावेद अमान और चौधरी अब्दुल इस्लाम, इन्हें भी जो है शिकस्त का सामना करना पड़ा है। चौधरी अब्दुल इस्लाम की अगर हम बात करें तो उन्हें 1807 वोट जो है वो वकला की जानिब से डाले गए हैं। मियां अनवारुल हक ने 1496 वोट हासिल किए हैं। मैडम आसमा तनवीर रंधावा ने सिर्फ 472 वोट जो है वो हासिल किए हैं। हमाद सरवर शाही ने 1599 वोट जो है वो हासिल किए हैं। मियां जावेद इकबाल चाचू की जानिब से 514 वोट हासिल किए गए हैं। राना मौजम अब्बास खान ने 1580 वोट हासिल किए हैं। चौधरी अकरम खाकसार, जो कि इस वक्त वाइस चेयरमैन पंजाब बार कौंसिल भी थे, उन्होंने 1419 वोट हासिल किए हैं। चौधरी इमरान कैंस ने
सिर्फ 55 वोट हासिल किए हैं। ये वो उम्मीदवार हैं जिन्होंने फैसलाबाद में उम्मीदवार पंजाब बार कौंसिल की सीट में सबसे कम वोट जो है वो हासिल किए हैं। इसी तरह मोहम्मद जवेद अवान ने 1340 वोट हासिल किए हैं। मोहम्मद मजहर इकबाल सिंधु ने 14 वोट हासिल किए हैं, सिर्फ 14 वोट हासिल किए हैं। इसी तरह मुनव्वर हुसैन सिंधु ने 1381 वोट हासिल किए हैं। राना मुशर्रफ अली खान ने 1,183, राना मुशर्रफ ने सिर्फ 183 वोट हासिल किए हैं। कैसर नजीर शाही ने 1,648 वोट हासिल किए हैं और सकीना चौधरी ने 971 वोट हासिल किए हैं। ये जो गैर हतमी नतीजा है, ये फैसलाबाद, तांदलेवाला, पीर महल, भवाना, अहमदपुर, सयाल, जड़ावाला, गोजरा, चनियोट, कमालिया, टोबा और समुंदरी का है। इस हवाले से जो पंजाब बार कौंसिल है उसकी जानिब से रिजल्ट का जो बाकायदा अनाउंसमेंट है वो 9 दिसंबर को की जाएगी, जबकि दूसरी जानिब वुकला जिनके उम्मीदवार जीते थे उनके हामियों की जानिब से जश्न जो है वो मनाया गया। जबकि दूसरी जानिब जब पोलिंग का अमल खत्म हुआ तो वुकला की जानिब से हमने देखा कि कचहरी में वक्फे वक्फे से फायरिंग का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया था। पुलिस की भारी नफरी जो है वो सिक्योरिटी पर तैनात की गई थी। 900 से जायद पुलिस अफसरान और पुलिस एहलकार जो है वो ड्यूटी पर तैनात थे। लेकिन जब फायरिंग शुरू हुई, अहाता कचहरी जो है वो गोलियों की तराहट से गूंज उठा, तो हमें कोई पुलिस एहलकार जो है वो अहाता कचहरी में नजर नहीं आया। और दूसरी जानिब जो जीते हुए उम्मीदवार हैं उनसे हमारी जब बात हुई तो चंगेज अहमद खान काकड़ की जानिब से कहा गया कि ये उनकी जीत नहीं है, ये वुकला की जीत है। जबकि दूसरी जानिब नौजवान वुकला से जब हमारी बात हुई तो नौजवान वुकला का ये कहना था कि वो इस जीत पर जो है वो पुरअज़म है, क्योंकि उन्होंने देख समझ कर जो है वो अपने उम्मीदवारों का इंतखाब किया है और उनको इलेक्ट करके सामने लेकर आए हैं ताकि वो फैसलाबाद बार और वुकला की इस्लाह बहबूद के लिए काम करे। और उन्हें उम्मीद है कि ये जो नुमाइंदे जो सिलेक्ट हुए हैं ये फैसलाबाद में हाईकोर्ट बेंच के लिए जो है वो किरदार अदा करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए। आपको बताएं कि फैसलाबाद की 4 सीटों पर चंगेज अहमद खान, मियां मेहरान ताहिर, फारूक जोगर और इम्तियाज अहमद कामयाब हुए हैं। इसी के साथ हम आगे जंग की तरफ रुख करते हैं और अवैस से जानते हैं। जी अवैस, अपडेट कीजिएगा। यहाँ पर कौंसिल के इंतखाबात का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। पोलिंग का अमल जो है सुबह 8:30 बजे शुरू हुआ, जो 5 बजे तक जारी रहा। इस पोलिंग के दौरान 821 वुकला ने हक राय से इस्तेमाल किया। पोलिंग के लिए जिले हेडक्वार्टर जंग में 3 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए थे, जबकि अहमदपुर, सियाल और शोरकोट में भी एक पोलिंग स्टेशन कायम किया गया था। प्रिजाइडिंग अफसरान की जानिब से तमाम तर गिनती का अमल जो है मुकम्मल कर दिया गया और उनकी जानिब से जारी करदा रिजल्ट के मुताबिक जंग सीट पर चौधरी मुश्ताक 438 वोट लेकर कामयाब करार पाए हैं, जबकि टोबा टेक सिंह की सीट पर राना मोहम्मद अकरम 439 वोट लेकर कामयाब करार पाए हैं। जबकि चिनियोट की सीट पर गुलाम अब्बास मिसवाना 431 वोट लेकर कामयाब करार पाए हैं। इसके अलावा फैसलाबाद की 4 सीटों पर चंगेज खान काकड़, इम्तियाज अहमद लूना, मियां मेहरान और फारूक डोगर में मुशर्रफ फहरिस्त रहे हैं। इस हवाले से जंग में फैसलाबाद सीट पर जो है बड़ा सेटबैक देखने में आया है, जिसके तहत गुज़श्ता मेंबरान बार कौंसिल में से सिर्फ चंगेज खान काकड़ ही वुकला का दोबारा एतमाद हासिल कर सकते हैं, जबकि दीगर तीनों सीटों पर नए उम्मीदवारों का चुनाव देखने में आया है। वुकला की जानिब से भरपूर इस हवाले से देखने में आए इलेक्शन में कि भरपूर अपने अज़्म का इजहार किया गया था और जब वो जीत का ऐलान भी किया गया चौधरी मुश्ताक के, तो उनके हामी वुकला की जानिब से जब भरपूर जवाब पे जो है वो जश्न मनाया गया, मुबारकबाद उनको पेश की गई और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की जानिब से ऐलान कर दस्तूर हाल के मुताबिक सोमवार के रोज जो है वो बड़ा जश्न जो है वो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में मनाया जाएगा। इस वजह से गौर करने की तलब बात ये है कि मौजूदा नजीम के जो सदर हैं एडवोकेट अली रजा तिरमिज़ी, उनकी जानिब से हिमायत का ऐलान किया गया था चौधरी मुश्ताक को, जबकि जो साबका मेंबर पंजाब बार में मखदूम मजीद हुसैन, उनकी जानिब से भी चौधरी मुश्ताक की हिमायत का ऐलान किया गया था। जबकि साबका सदर बार एडवोकेट गुलाम फरीद नवाब, उनकी जानिब से भी चौधरी मुश्ताक की हिमायत का ऐलान किया गया था सिनियर वुकला की मदद से और यंगस्टर वुकला। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमें अपडेट करने के लिए। आपको बताएं पंजाब बार कौंसिल के इंतखाबात के हवाले से सिटी 41 ने 12 बार एसोसिएशंस का गैर हतमी नतीजा हासिल कर लिया है। चंगेज अहमद खान कारड़ 2519 वोट लेकर सबसे आगे है और मियां मेहरान ताहिर 2132 वोट लेकर दूसरे नंबर पर आ गए। फारूक जोगर 2069 वोट लेकर तीसरे नंबर पर आ गए और इसी के साथ इम्तियाज अहमद 1982 वोट लेकर चौथे नंबर पर आ गए। फैसलाबाद की 4 सीटों पर चंगेज अहमद खान कारड़, मियां मेहरान ताहिर, फारूक जोगर और इम्तियाज अहमद कामयाब हो गए।
कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस, इलेक्ट्रॉनिक से मुंसलिक दुकानदार लॉकडाउन के खतरे से परेशान। ऑल फैसलाबाद इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्टॉलमेंट एसोसिएशन ने हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन के इंदिए पर इजलास बुला लिया। इसी वाले से बात करते हैं अपने नुमाइंदा उस्मान हैदर से। जी उस्मान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, आल फैसलाबाद इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्टॉलमेंट एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम आज इजलास हुआ, जिसमें जो है वो कोरोना केसेस बढ़ने के खतरात के पेश नज़र जो है वो ये फैसला किया गया कि आइंदा आने वाले दिनों में जो है वो कोरोना SOPs पे स्ट्रिक्टली अमल दरामद किया जाएगा। और इस हवाले से इस इजलास में जो है वो ये तय पाया कि हुकूमत को इस हवाले से जो है वो ये बयानिया जारी किया जाएगा कि आने वाले दिनों में हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप्स हैं उनको जो है वो स्ट्रिक्टली ना तो शटर डाउन करवाया जाए और ना ही जो है वो उन पे पुराने जो पहला फेज़ था कोरोना का उसकी तरह जो है वो लॉकडाउन करवाया जाए। तो इस हवाले से मेरे साथ यहाँ पे चेयरमैन गुलाम मुस्तफ़ा साहब मौजूद हैं। इनसे हम बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि आज के एजेंडे में जो है वो क्या तय पाया है और क्या लाहे अमल होगा। आइंदा आने वाले दिनों में जो कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं उस हवाले से क्या लाहे अमल तैयार किया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू आपका तशरीफ़ लाने का। भाई ऐसे है कि हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्टॉलमेंट एसोसिएशन ने पहले ही बहुत ज़्यादा नुकसान उठाया है। सबसे ज़्यादा मुतासर हुए हैं तो हमारे शोरूम्स मुतासर हुए हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के, क्योंकि हमारा सीज़न गर्मियों में होता है, AC, फ्रिज, एयर कूलर, पंखे का, तो वो तो हमारा ठप हो गया। लेकिन अब रहती कुथी कसर जो है वो ऐसे लॉकडाउन लगा के यकदम से ना निकाली जाए। हम SOPs पे सख्ती से अमल कर रहे हैं, हमें कोई उसके बारे में आगाही भी नहीं दी गई, लेकिन फिर भी हम पूरा इंतज़ामिया के साथ हैं। लेकिन प्लीज़ खुदारा, हम पहले ही तबाह बर्बाद हो चुके हैं हमारे कारोबार, अब मज़ीद इस पे कोई ना एक्शन लिया जाए, मेहरबानी है। अच्छा, बिल्कुल इस हवाले से जो कि हवा चल रही है कि आइंदा आने वाले दिनों में जो है वो मार्केट्स को 6 बजे तक जो है वो बंद करने का इंदिया दिया जा सकता है। इस हवाले से जो है वो आज का इजलास हुआ और इस इजलास में जो है वो ये तय पाया कि आइंदा आने वाले दिनों में जो है कोरोना SOPs पे सख्ती से अमल दरामद करवाया जा सकता है। तो इसी हवाले से मेरे साथ नायब सदर चौधरी गुलनवाज कमोका साहब मौजूद हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं। सर, ये बताएगा कि आज के इजलास में ये तय पाया कि कोरोना SOPs पे स्ट्रिक्टली अमल दरामद करवाया जाएगा, तो इस हवाले से क्या लाहे अमल तय किया गया है? स्टाफ जो अंदर मौजूद होगा इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स में और जो ख़रीदार आएंगे उनके लिए क्या जो है वो लाजमी होगा इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी उस्मान भाई, इसमें ऐसा है कि पहली दफ़ा भी जो लॉकडाउन हुआ था उसमें हमारे इंस्टॉलमेंट शॉप्स को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। हमारा कस्टमर जो था वो बिल्कुल बेरोज़गार हो गया, उससे हमारा कारोबार बिल्कुल ठप होकर रह गया। और अब भी हुकूमत की तरफ से अंदिया दिया जा रहा है कि हम ये 6 बजे तक शटर अपना शॉप्स बंद की जाएँ। तो हम गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि हम मुकम्मल SOPs के साथ गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं और अपने कस्टमर को सैनिटाइज़र देंगे, मास्क देंगे, और जो शोरूम के अंदर आएगा सैनिटाइज़र के साथ आएगा, मास्क के साथ आएगा। तो काइंडली हमें इसमें खुदारा ऐसा ना किया जाए कि हमारी शॉप्स को बंद किया जाए, यही हमारा है मौक़िफ़ इसमें। अच्छा, बिल्कुल मुआशी जो एक झटका पहले लग चुका है इलेक्ट्रॉनिक्स की तमाम तर इंडस्ट्री को, इस हवाले से आज इजलास हुआ है और इस इजलास में जो है तय पाया है कि यहाँ पे तमाम तर जो है लवाजमात वो पूरे किए जाएंगे, जिसमें आने वाले ख़रीदारों को जो है वो सैनिटाइज़ किया जाएगा, साथ मास्क फ्राहम किए जाएंगे। तो इसी हवाले से जो है वो आज का इजलास यहाँ पे हुआ, जिसमें तमाम अहदेदारों से समेत जो है वो मेंबरान ने शिरकत की और उनकी जानिब से यही कहा गया कि इस लॉकडाउन के दूसरे फेज़ को जो है वो इतना सख्त ना किया जाए ताकि जो है वो इनकी इंडस्ट्री मज़ीद जो है वो खसारे में ना जाए। बहुत शुक्रिया उस्मान हैदर, हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। नाजरा ऑफिस चनियोट के बाहर बेफॉर्म बनवाने वालों का रश, SOPs की धज्जियां उड़ा दी गईं। कोरोना के पेश नज़र तालीमी इदारे बंद करने के बाद महकमा तालीम की फॉर्म फौरी जमा कराने की हिदायत, वालिदैन परेशानी में मुब्तला हो गए। ये रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। नादरा ऑफिस चनियोट के बाहर साइलिन का रश, कोरोना SOPs की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जाने लगी। समाजी फासले का नामो निशान तक नहीं, इंतजामिया भी दफातर की हद तक महदूद हो गई। इधर खवातीन समेत लोगों ने बेफॉर्म के हुसूल के लिए नादरा ऑफिस का रुख कर लिया। वालिदैन ने बताया कि स्कूल इंतजामिया ने बेफॉर्म लाने का कहा है, जबकि न लाने पर बच्चों का नाम खारिज कर दिया जाएगा। वालिदैन ने मजीद कहा कि एक तरफ तो कोरोना के बाद स्कूल बंद कर दिए गए, दूसरी तरफ बेफॉर्म के लिए रश में खड़े होने पर मजबूर हैं। ये देखो आप, उधर रश के लिए उन्होंने बंद किया हुआ है, 6-6 फुट के लिए कहते हैं, उधर 6 फुट का फासला रखो, इधर 6 फुट का फासला नहीं। सवेरे 5 बजे दे आए हैं, 400 के मजदूर हैं, सवेरे दलील हो रहे हैं, मतलब कोई ना मतलब
सिफारिशों से काम हो रहा जो सिफारिश जाती है वो मतलब अपना बनवा के आ जाते। वजारत तालीम ने तालीमी इदारों को 31 नवंबर तक तलबा का डेटा जमा कराने के अहकाम दे रखे हैं, जबकि बेफॉर्म का इंदराज लाजमी करार दिया गया है, जिसके बायस वालिदैन की बड़ी तादाद नादरा दफातर का रुख कर रही है। कैमरामैन अली देव के हमरा राना आजिर नूर चिन्योर। फैसलाबाद में फेस्को की बिलों की अदम अदायगी का मामला, 24 घंटे बाद भी वासा के कई कनेक्शंस बहाल न हो सके। फ्रेंच वाटर प्रोजेक्ट समेत 4 पॉइंट्स की बिजली तो बहाल हो गई, मगर वाटर सप्लाई लाइंस में वैक्यूम पैदा होने से समुद्री रोड के इलाकों में पानी की फराहमी मुतासिर हो गई है। ये रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। फेस्को ने करोड़ों रुपए के बिलों की अदम अदायगी पर वासा के 5 कनेक्शन काटे। 24 घंटे बाद फ्रेंच वाटर प्रोजेक्ट समेत 4 पॉइंट्स की बिजली तो बहाल हो गई, मगर वाटर सप्लाई लाइंस में वैक्यूम पैदा होने से समुद्री रोड के इलाकों में पीने के पानी की फराहमी मुतासिर। डी टाइप कॉलोनी, शालीमार पार्क, समनाबाद, सरफराज कॉलोनी, वारिसपुरा, हसीब शहीद कॉलोनी, सरसैयद टाउन, गुलबहार कॉलोनी, इकबाल नगर, सुहेलाबाद, ज्वाला नगर, अलामा इकबाल कॉलोनी में भी पानी की फराहमी फाल नहीं हुई। गुलफिशा टैंकी का कनेक्शन बंद होने से गुलफिशा कॉलोनी, अली हाउसिंग, शेख कॉलोनी, शादाब कॉलोनी में भी पानी बंद हो गया। पानी बिल्कुल भी नहीं आ रहा, जो नहरी पानी है वो तो बिल्कुल नहीं आ रहा। हमें बाहर से पानी लेना पड़ता है, 20-25 रुपए की कैन पड़ती है रोजाना की, 2-3 कैनें वो लग जाती हैं, इसलिए हमारा बाकायदगी से ले रहे हैं। हमारे यहाँ पे इलाके में बिल हमें भेज दी जाते हैं, हमारे कनेक्शन कटे या ना कटे, लेकिन पानी नहीं हमें पीने से मिल रहा। 30 साल हो गए हमें पानी नहीं मिल रहा और हम 30 रुपए का 20 रुपए कैन लेके पी रहे हैं। हर गरीब आदमी कई दफा गटर भी भर जाते, इतने पानी ਨਾਲ ਗਲੀਆਂ ਭਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਸਾਫ਼, मतलब कि नहरी पानी लियाना पैंदा वा, तो पानी बिल्कुल नहीं आ रहा। वैक्यूम या खिला पैदा होने से गंदा पानी पीने की लाइनों में शामिल हो गया। दूसरी जानिब जंग रोड के 2 और डिचकोट रोड का डिस्पोजल भी बंद हुआ, जबकि इसके मुतलका दफ्तर की बिजली अभी भी बंद है। मुतअद्दिद इलाकों में सीवरेज मिसाइल भी पैदा हो गए। खसारे में डूबे वासा की जेब खाली है। ताहम डीजी कहते हैं कि पॉलिसी मुरतब करने की जरूरत है। अगर इदारे को अपने पैरों पर खड़ा करना है तो जो कॉस्ट इनकर कर रहा है वासा, उसको कॉस्ट रिकवरी की अप्रूवल दी जाए, ताकि लोग जो उनके एक्सपेंडिचर है वो कम से कम पे कर दें इदारे को, जिससे इदारा भी फंक्शनल रहे और लोगों को ये सहूलत भी मिले। फेस्को ने बिलों की वसूली के लिए दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया। ताहम हुकूमत ने मसले को संजीदगी से ना लिया तो शहरी पानी से महरूम हो जाएं। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ रमजान मिर्जा, फैसला। लीगी एमपीए मियां ताहिर जमील पंजाब असम्बली में तरक्याती मंसूबे की ताखीर पर सामने आ गए। कहते हैं खजाने को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, ताखीर से लागत बढ़ जाती है। कश्मीर पुल अंडरपास की लागत में 18 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए। हुकूमत तरक्याती स्कीमों की बर वक्त तकमील में नाकाम हो गई। फैसलाबाद समेत पंजाब भर में मंसूबों की लागत में इजाफा होने लगा। कश्मीर पुल अंडरपास, हसीब शहीद और चिल्ड्रन अस्पताल के मंसूबों की लागत में इजाफा हो गया, जबकि कश्मीर पुल अंडरपास की लागत में 18 करोड़ का इजाफा हुआ है। लीगी एमपी मियां ताहिर जमील की करारदाद पर पंजाब हुकूमत की जानिब से सूबाई असम्बली में इतराफ किया गया। जो हमारा हसीब शहीद हॉस्पिटल है, जो बटाला कॉलोनी में अभी ज़ेर तामीर है, अब मुझे ये बताएं कि पिछले 5 साल वहाँ पर काम होता रहा, बिल्डिंग खड़ी हो गई, लेंटर डल गए, कमरे बन गए, वार्डें बन गईं, लेकिन उसके बावजूद आज तक वहाँ पर जो है वो फिनिशिंग नहीं करवाई जा सकी। वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एमपीए हैं, वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एमएनए है। मुझे समझ नहीं आती, वो अपने हलके में अगर काम नहीं करवा सकते तो वो फिर काम कहाँ करवाएंगे। लीगी एमपी मियां ताहिर जमील का कहना है कि हुकूमत बर वक्त मंसूबों की तकमील में नाकाम हो गई है, जिसकी वजह से हुकूमती खजाने को करोड़ों का नुकसान हो रहा है। दूसरी जानब पीटीआई एमपी फरदौस राय का मौकफ है कि उनकी हुकूमत फंड ज़ाया नहीं कर रही। कोरोना की वजह से ताखीर हुई, अब मंसूबे तेज रफ्तारी से मुकम्मल होंगे। मंसूबे क्योंकि पुराने थे और बड़ी देर से चल रहे हैं, उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमें वो तमाम चीज़ें ऑब्जर्व करनी पड़ी। पिछले तमाम जो इनके जो इन्होंने आपस में वो किए हुए थे मुआहदे, उनके ऊपर देखना पड़ा। तो इसके साथ साथ अभी हम ये चीज़ें देख ही रहे थे कि इसके साथ कोरोना आ गया। जब कोरोना आया तो वो जो चीज़ें थी वो तमाम मिला के थोड़ा हमें उन चीज़ों से लेट होना पड़ा। हुकूमत की जानिब से तरक्याती स्कीमों में तेज़ी लाने का दावा किया जा रहा है। तामीरात के शोबे से वाबस्ता अफराद का ख्याल है कि जितना मंसूबा लेट होता है उतनी उसकी पैदावारी लागत बढ़ती है और उतना ही हुकूमत का नुकसान होता है। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ अब्दुल रहमान, फैसलाबाद।
रेलवे हुकाम चिन्योट की गफलत। शहर के 8 अहम मकामात रेलवे फाटक से महरूम। धुंध के बायस हादसात की शरह में इजाफा होने का बढ़ गया है। इसी हवाले से रिपोर्ट देखिए। चिन्योट में 8 मुख्तलिफ मुकामात पर रेलवे फाटक ताहाल ना लगाए जा सके। मोहल्ला गफूराबाद, सलारा चौक, मोहल्ला झरकन, मोहल्ला मुस्तफाबाद समेत जनाब नगर के 3 मुकामात पर रेलवे फाटक मौजूद न होने से ट्रैफिक हादसा बढ़ने लगे। मसरूफ तरीन इलाकों में रेलवे फाटक न होने पर शहरी खुद को गैर महफूज समझने लगे। शहरियों ने वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद से मुतालबा किया कि चिन्योट के अहम मुकामात पर रेलवे फाटक लगाए जाएं। बजाय इसके कोई यहाँ पे फाटक लगाते हैं, उन्होंने देख सकते हैं यहाँ पे ये पोल लगा दिए हैं और ये पोल से हमें और ज़्यादा तंगी, बड़ी गाड़ियाँ नहीं गुजर सकती, इवन रेस्क्यू वाले भी नहीं आ सकते। कुछ दिन पहले आग लगी थी, आग लगने की वजह से बड़ा नुकसान हुआ और वो फायर ब्रिगेड वाली गाड़ी भी यहाँ से नहीं गुजरी। हम बारहा दफ़ा रेलवे हुकाम से ये अपील कर चुके हैं कि यहाँ फाटक लगाया जाए और किसी की ड्यूटी लगाई जाए ताकि हम मजीद नुकसान से बच सकें। शहरियों का कहना था कि धुंध के दिनों में ज्यादा हादसा होते हैं। बढ़ते हादसा को कंट्रोल करने के लिए रेलवे फाटक लगाना बहुत जरूरी है। कैमरामैन अलीजेब चौहान के हमरा राना जन्नूर, सिटी 41 चिन्योट। गोजरा में इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज। MPA बिलाल असगर वड़ाइच और असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद जमील ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। ये रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। MPA बिलाल असगर वड़ाइच और असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद जमील ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल गोजरा में बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए। DDHO डॉक्टर नसीम सरवर शेख और MS मसूद विर्क भी हमराह थे। MPA बिलाल असगर वड़ाइच का कहना था कि मुल्क को पोलियो फ्री बनाना अज़्म। हमने इंशाल्लाह अपने लोगों को बुनियादी सहूलियात देनी है हेल्थ के मामले में, और पोलियो का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तो है ही है, पंजाब लेवल पे और पाकिस्तान लेवल पे गवर्नमेंट इसको भरपूर अंदाज से लोगों में अवेयरनेस और घर घर जाके बच्चों को कतरे पिला रही है। तो इंशाल्लाह ताला हेल्थ के मामले में हमारी गवर्नमेंट इस मामले में पुरअज़म है कि हम एक पाकिस्तान को पोलियो फ्री करेंगे इंशाल्लाह। इंसदाद पोलियो मुहिम 4 दिसंबर तक जारी रहेगी, जिसके लिए महकमा सेहत की जानिब से 249 टीमें तश्कील दी गई हैं। ऐसी मोहम्मद जमील का कहना था कि वालिदैन अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे जरूर पिलाएं। मेरी रिक्वेस्ट शहरियों से सिर्फ ये होगी कि जी आपने जो ज़िले इंतजामिया की टीम में और हेल्थ डिपार्टमेंट का अमला जो आपके घरों में विजिट करेगा, उनके साथ आप लोगों ने कोऑपरेट करना है। कोई भी बच्चा जो वो लेफ्ट ओवर केस के तौर पे नहीं रहना चाहिए। ये हमारी मजहबी समाजी जिम्मेदारी है कि हमने इस बीमारी को अपने मुआशरे से ख़त्म करना है। पोलियो फ्री पाकिस्तान बनाने के लिए हर बच्चे को पोलियो से बचाव के 2 कतरे पिलाना हर शहरी की अखलाकी जिम्मेदारी है। साथ ही कैमरामैन के हमरा हाफिज फरहान, सिटी 41 गोजरा। फैसलाबाद डिवीजन में जारी पोलियो मुहिम पर एक नजर। जंग की यूनियन काउंसिल 45 में बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे न पिलाए जाने का इंकशाफ। गफलत बरतने पर वैक्सीनेटर को नौकरी से फारिग करके इंक्वायरी शुरू कर दी गई। कायम मकाम डिप्टी DHO की जानिब से आला अफसरान को रिपोर्ट भिजवा दी गई। डिप्टी कमिश्नर चिन्योट मोहम्मद रियाज के ज़ेर सदारत इंसदाद पोलियो मुहिम के हवाले से इजलास हुआ। DC का कहना था कि 30 नवंबर से शुरू होने वाली खुसूसी मुहिम को 100% कामयाब बनाने के लिए अमला भरपूर मेहनत करे, जरूर कतरे पिलाएं। शोरकोट में 30 नवंबर से इंसदाद पोलियो मुहिम शुरू होगी। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अफसर डॉक्टर मुबशिर की जानिब से अमले के साथ मीटिंग का इनेकाद किया गया, जबकि मुहिम मुअस्सर बनाने की हिदायत की गई। डॉक्टर मुबशिर का कहना है कि अमले से मीटिंग के दौरान इंसदाद पोलियो मुहिम मुअस्सर बनाने के इक़दामात पर गौर किया गया है। फैसलाबाद में 7वें लिटरेरी फेस्टिवल का दूसरा रोज। पहली नशिस्त का मौजू फिक्शन के ज़माने शहरजाद से आज तक था। मसूद अशर, डॉक्टर अब्बास समेत दीगर की शिरकत तकरीब ऑनलाइन दिखाई गई। ये रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। पहले ऑनलाइन सेशन में शायकीन ने खूब दिलचस्पी दिखाई और मौजू को खूब पसंद किया। शुरा की जानिब से दिलचस्प तबसरे भी किए गए। दूसरे सेशन में फिल्म इंडस्ट्री पर बात की गई। इस सेशन में गाजी सलाहुद्दीन और डॉक्टर असगर नदीम सैयद शामिल थे। उनकी जानिब से आलमी फिल्मों के मस्बत और मनफी इशूज के ऊपर गुफ्तगू की गई। तीसरा सेशन किताब पाकिस्तान ए फैशनेबल हिस्ट्री के नाम से रखा गया। मेहर F और साद सरफराज की जानिब से किताब और तारीख के हवाले से अहम गुफ्तगू की गई। दूसरे रोज के इख्तिताम के बाद तीसरे रोज के सेशन के लिए शायकीन की बेताबी भी बढ़ गई। हन्नान बुखारी, फैसलाबाद। 403 वोट लेकर मैदान मार लिया। चौधरी अरशाद 267 वोट लेकर दूसरे नंबर पर, जबकि चौधरी तनवीर 203 वोट लेकर तीसरे नंबर पर रहे। जीतने वाले वकला की जानिब से जश्न जारी रहा। ये रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। टोबा टेक सिंह में पंजाब बार के इलेक्शन में जबरदस्त गहमा गहमी देखने को मिली। पोलिंग सुबह 8 बजे से शुरू होकर
बिला रुकावट शाम 5 बजे तक जारी रही। बड़ी तादाद में वुकला ने अपने अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट कास्ट किया। टोबा सीट पर 6 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल थे। टोबा तहसील में 2 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए, जहां 637 में से 433 वुकला ने हक्के रायदही इस्तेमाल किया। पोलिंग के बाद गिनती का अमल शुरू हुआ। जूं वक्त गुजरता गया, वुकला के दिलों की धड़कनें तेज होती गईं। बिलाखिर वो घड़ी भी आ गई जिसका सभी को इंतजार था। राना अकरम टोबा समेत जिला भर में 403 वोट लेकर कामयाब करार पाए, जबकि चौधरी अरशाद 267 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। जीतने वालों के हामियों ने भरपूर जश्न मनाया। इलेक्शन को पुरअमन बनाने के लिए सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजामात किए गए थे। डीपीओ राना उमर फारूक ने पोलिंग स्टेशन का दौरा किया और इंतजामात का जायजा लेते रहे। कैमरा टीम के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टेक्स। पंजाब बार कौंसिल के इंतखाबात, चिन्योट सीट पर मलिक गुलाम अब्बास नसवाना एडवोकेट ने मैदान मार लिया। हामियों का जश्न, फूलों के हार पहनाए हामी वकला दीगर शहरियों से भी चिन्योट सीट पर मलिक गुलाम अब्बास नसवाना की जीत के लिए पुरअज़म है। ये रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। पंजाब बार कौंसिल चिन्योट सीट का गैर हतमी रिजल्ट सिटी 41 ने हासिल कर लिया। जिला भर से मलिक गुलाम अब्बास नसवाना ने मैदान मार लिया। पोलिंग स्टेशन नंबर 1 पर उन्होंने 198 जबकि मुखालिफ हरीफ फजल कालरू ने 93 वोट लिए। इसी तरह पोलिंग स्टेशन नंबर 2 पर 108 जबकि उनके मद्दे मुकाबल ने 66 वोट लिए। तहसील बार भुआना में मलिक गुलाम अब्बास नसवाना ने 112, तहसील बार लालिया में 142 वोट हासिल किए। मजमूई तौर पर मलिक गुलाम अब्बास नसवाना ने 560 जबकि मुखालिफ उम्मीदवार फजल हुसैन कालरू ने 239 वोट लिए। तकरीबन 321 वोटों की बरतरी मलिक गुलाम अब्बास नसवाना ने हासिल की। हामी वकला चिन्योट की तरह मलिक गुलाम अब्बास नसवाना के बाकी शहरों में भी कामयाबी के लिए पुरअज़्म है। मलिक गुलाम अब्बास नसवाना पहले भी मुसलसल 3 बार मेंबर पंजाब बार कौंसिल और वाइस चेयरमैन पंजाब बार कौंसिल रह चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के माहिर वकील की कामयाबी पर हामी वकला इंतहाई पुरजोश हैं। पंजाब बार कौंसिल इंतखाबात के मौका पर पुलिस ने सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम कर रखे थे। कैमरामैन अली ज़ेब चौहान के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट। एलिया केयर होम की जानिब से जिला कौंसल चौक फैसलाबाद में फ़लस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। शुरका ने हुकूमत से 29 नवंबर को फ़लस्तीन का आलमी दिन मनाने का मुतालबा कर दिया। ये रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। इसराइल की जानिब से फ़लस्तीन पर होने वाले जुल्म सितम के खिलाफ एलिया केयर होम ने जिला कौंसल चौक फैसलाबाद में पुरअमन रैली निकाली। रैली में एलिया केयर होम के मेंबरान ने शिरकत की। शुरका ने हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे। मेंबरान का कहना था कि फ़लस्तीन पर होने वाले जुल्म सितम की भरपूर मजम्मत करते हैं। एहतजाज का बुनियादी मकसद दिगर ममालिक और अक़वाम मुत्तहिदा की तवज्जो फ़लस्तीन की तरफ दिलाना है। हमारा आज का जो मेन मकसद था इजहार यकजहती है फ़लस्तीनी माओ बहनों के साथ जो इसराइली मुजालिम हो रहे हैं उनके खिलाफ। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से हमारा जो मेन मुतालबा हो सबसे पहला तो वो ये है कि आज का दिन जो है फ़लस्तीनी माओ बहनों के नाम के हवाले से सरकारी सतह पर मनाया जाए। जो हम एक जाति के लिए फ़लस्तीन के लिए इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे सारे, और मेरी हुकूमत पाकिस्तान से यही रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे जो ये इसको आलमी सतह पर मनाने का ऐलान किया जाए। शुरका ने हुकूमत से 29 नवंबर को फ़लस्तीन का आलमी दिन मनाने का मुतालबा भी किया है। कैमरा टीम के हमरा शाहिदा गुमन, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद में मजलिस तहफ़्फ़ुज़ हरीमैन शरीफैन और बैनुल मसालिक रवादारी कौंसिल के ज़ेर एहतमाम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली, साबिक RPO फैसलाबाद गुलाम महमूद डोगर और ब्यूरो चीफ सिटी 41 सदर प्रेस क्लब ज़फ़र डोगर ने खुसूसी शिरकत की। ये रिपोर्ट देखिए। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस में मरकजी अमीर तहरीक इत्तेहाद मिल्लत इस्लामिया मौलाना मोहम्मद रियाज खरल, शेखुल हदीस मुफ्ती मोहम्मद अनस मदनी, नायब सदर मजलिस तहफ़्फ़ुज़ हरीमैन शरीफैन डॉक्टर सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी, सज्जादा नशीन दरबार आलिया महबूबाबाद साहबजादा सैयद मोहम्मद अयूब शाह, आलमी मुबल्लिग मिल्लत इस्लामिया साहबजादा सैयद मोहम्मद मासूम शाह, उस्ताजुल कुरा कारी मोहम्मद शरीफ खरल, ज़िला अमीर उलमा कौंसल अलामा अजीज़ुल हसन आवान और मदीर जामिया मस्जिद लासानी अलामा तनवीर ताहर राठौर ने शिरकत की। सदर जमीयत उलमा आज़ाद जम्मू कश्मीर अलामा मोहम्मद रफीक जाहिद, कारी आशिक अली नईमी, मरकजी जनरल सेक्रेटरी बस्म लासानी अलामा मोहम्मद अकरम नक्शबंदी, अलामा असगर अली गोलडवी, रहनुमा जमीयत उलमा पाकिस्तान मुफ्ती अली अहमद साबिर, अलामा सज्जाद अहमद सरवरी, कारी मोहम्मद इमरान बट्टू, अलामा मोहम्मद अकमल रिजवी, साहबजादा जावेद अहमद रिजवी, मुफ्ती मुजफ्फर इकबाल, हुज्जतुल इस्लाम अलामा गुलाम अकबर साकी, सरबरा बैनुल मज़ाहब अमन फोरम मिलत जाफरिया सैयद हसन
حسین شیرازی، ڈاکٹر عبدالحفیظ سلفی، رہنما مجلس وحدت المسلمین رانا انعام منج، صاحبزادہ ابرار حسین جلوی اور علامہ رضا امین سیفی بھی شریک ہوئے۔ صدر پریس کلب و بیورو چیف سٹی 41 ظفر ڈوگر، سابق RPO غلام محمود ڈوگر اور DC محمد علی نے اپنے خیالات کا اظہار کچھ یوں کیا۔ اگر ہم اپنی زندگیوں کو بدلنا چاہیں تو گھنٹوں کی تقریریں نہیں چاہیے، ڈھیروں کتابیں پڑھنا ضروری نہیں ہے، بہت تھوڑی چند باتیں ہیں جن کو اچھی طرح سمجھنا اور پھر اس پہ عمل کرنا پوری زندگی بدل دینے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ نبی پاک کی رحمت ایک ایسا جذبہ تھا جس نے تمام کفر اور تمام دلوں پہ لگے ہوئے تالوں کو، وہ تالے بھی جو زنگ آلود تھے، ان کو بھی کھول کے رکھ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی مناسبت سے یا ربیع الاول کی مناسبت سے جتنے بھی پروگرام ہوتے تھے اس میں یہ انتظامیہ سے زیادہ بڑھ کے حصہ لیا کرتے تھے، اور آج ان کا یہاں آنا بھی اس چیز کی انڈیکیشن ہے کہ کس قدر یہ فیصل آباد سے اور یہاں پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے حوالے سے جو پروگرام آرگنائز ہوتے ہیں اس سے کس حد تک یہ مربوط اور منسلک ہیں۔ علامہ محمد ریاض کھرل اور ڈاکٹر افتخار حسین نقوی نے شرکا کا شکریہ ادا کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ بیان کی۔ شہر شہر کریا کریا جا رہے ہیں اور محبت کا، امن کا پیغام جو ہے وہ جو صحیح معنوں میں رحمت للعالمین کا فرمان ہے کہ سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ موسیٰ نے دعا کی کہ اے اللہ مجھے امت محمد میں قرار دے، تو یقیناً مسلمان ہونا ایک بہت بڑی آپ کے لیے سعید ہے، آپ کے لیے خوشی کی بات ہے۔ آج درود پاک 45,000 مرتبہ پڑھا گیا، اور پھر اس حال میں تو ہم اپنے ڈپٹی کمشنر عزت مآب جناب محمد علی صاحب کے بھی شکر گزار ہے، علماء کے بھی شکر گزار ہے۔ کانفرنس کے اختتام پر سابق RPO غلام محمود ڈوگر کے والد محترم اور RPO رفت مختار راجہ کے مرحوم بھائی درجات کی بلندی اور ملکی اور قومی سلامتی کے لیے خصوصی دعا کروائی گئی۔ کیمرامین راشد علی اور مجاہد علی کے ساتھ ذوالکنن طاہر، فیصل آباد۔ سیکرٹری زراعت پنجاب اسد رحمان گیلانی کی زرعی یونیورسٹی فیصل آباد آمد کہتے ہیں زرعی ماہرین کو کسان کے مسائل اور پیداواری صلاحیتوں میں اضافے پر کام کرنا ہوگا۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ سیکرٹری زراعت پنجاب اسد الرحمان گیلانی نے زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں وائس چانسلر ڈاکٹر اقرار، ڈینز اور ڈائریکٹرز کے ساتھ ملاقات کی۔ اسد رحمان گیلانی کا کہنا تھا کہ ملک میں زراعت پر بہت کم فنڈنگ کی گئی۔ رواں سال کرونا اور ٹڈی دل دونوں پر بہت زیادہ فنڈز استعمال کرنا پڑا۔ گندم کی پیداوار کا ہدف 27 ملین ٹن تھا۔ بارشوں کے باعث 25 ملین ٹن گندم کی پیداوار ہو سکی۔ کاٹن کی پیداوار 13 ملین بیلز سے کم ہو کر 5 ملین بیلز رہ گئی، جس سے ایکسپورٹ میں اربوں روپے کی کمی آئی۔ کووڈ آیا ہے تو ایگریکلچر ریسرچ کے سارے پیسے ختم ہو گئے، سارے پیسے آپ نے اٹھا کے کووڈ کے رسپانس پہ، پھر اسی سال ایک نہیں یک نہ شد دو شد، اسی سال پھر آپ کا لوکسٹ بھی آ گیا۔ سیکرٹری زراعت اسد رحمان گیلانی کا کہنا تھا کہ کٹائی کے دوران فی ایکڑ 2 من گندم ضائع ہو جاتی ہے۔ زرعی ماہرین کو کسان کے مسائل اور پیداواری صلاحیتوں میں اضافے پر کام کرنا ہوگا۔ ان کا نقصان یہ ہوا ہے کہ پاکستان کی جو سائز آف GDP تھا نا، سائز آف اکانومی، ہمارا سائز 330 ارب ڈالر کا تھا ہماری GDP کا، لیکن کنٹریکشن ہوئی ہماری، کوئی 280 275 280 اب فگرز آئیں گے، اتنے ملین ڈالرز پہ آ گئی۔ اس موقع پر وائس چانسلر ڈاکٹر آصف تنویر، ڈائریکٹر اورک ڈاکٹر ظہیر احمد ظہیر، ڈینز ڈاکٹر اصغر باجوہ، ڈاکٹر جاوید اختر، ڈاکٹر ظفر اقبال، ڈاکٹر مسعود صادق بٹ، ڈاکٹر سرفراز حسن، ڈاکٹر اسلم مرزا، ڈاکٹر اللہ بخش، ڈاکٹر طاہر ظہور، ڈاکٹر امان اللہ ملک اور ڈاکٹر جلال عارف بھی موجود تھے۔ کیمرامین عبدالرحمان کے ساتھ جہانگیر اشرف، فیصل آباد۔ فیصل آباد سیکرٹری زراعت ڈاکٹر اسد گیلانی کا ایوب ریسرچ فیصل آباد کا دورہ۔ DG ڈاکٹر ظفر اقبال نے نئی ریسرچ پر بریفنگ دی، بیجوں کی ایجاد اور اپنے مسائل سے بھی آگاہ کیا۔ سیکرٹری زراعت نے مسائل فوری حل کروانے کا دعویٰ کر دیا۔ یہ رپورٹ ملاحظہ کیجیے۔ سیکرٹری زراعت اسد رحمان گیلانی نے موجودہ صورتحال پر زرعی سائنسدانوں سے بریفنگ لی۔ خوراک میں خود کفیل کیسے ہوا جا سکتا ہے، اس حوالے سے مشاورت کی گئی۔ اس سال توقع یہ تھی کہ 27 ملین ٹن گندم ہوگی، لیکن 25.5 ملین ٹن یعنی کہ 1.5 ملین ٹن گندم کم ہوئی، 15 لاکھ ٹن گندم کم ہوئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ
जिस वक्त फसल तैयार थी उस वक्त गैर मौसमी बारिशें आ गईं और उसकी वजह से बड़ी हद तक फसल की पैदावार में कमी हुई। गंदम और काटन के मसाइल का हल 2 साल में निकालने के लिए अज़म का इजहार किया गया। सेक्रेटरी ज़राअत डॉक्टर असद गिलानी का कहना है कि रिसर्च की सतह पर कोई मसला नहीं, दरपेश मसाइल का हल निकाल रहे हैं। 2 से 3 साल में खुराक के बहरान पर काबू पा लिया जाएगा। इनका मजीद कहना था कि रिसर्च बेहतर जा रही है, अब मियारी बीजों को निचली सतह पर पहुंचाने के इकदाम किए जाएंगे। रिसर्च का सवाल है, उसमें किसी किस्म की कमी नहीं है। गवर्नमेंट की जो फंडिंग है, जो गवर्नमेंट के बजट्स हैं, उनमें भी किसी किस्म की कमी नहीं है। ख़ास तौर पे महकमा ज़राअत और ज़राअत से अफिलिएटेड जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके लिए हुकूमत की फुल फंडिंग है। ज़राई साइंसदानों का कहना है कि रिसर्च का बजट बढ़ाया जाए तो मजीद अच्छे नताइज सामने आएंगे। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ अब्दुर्रहमान, सिटी 41 फैसलाबाद। MP फिरदौस राय का बेनज़ीर ह्यूमन राइट्स शेल्टर होम का दौरा, सफाई और नाकिस कारकर्दगी पर इंचार्ज की सरजनिश भी की। ये रिपोर्ट देखिए। फिरदौस राय ने बेनज़ीर ह्यूमन राइट्स शेल्टर होम, डे केयर सेंटर और हेल्थ डिस्पेंसरी का दौरा किया। तमाम शबाजात के इंतजामात और सफाई का जायजा लिया। शेल्टर होम में सफाई और नाकिस कारकर्दगी पर इंचार्ज की सरजनिश भी की। ये डे केयर सेंटर भी है, इसके साथ ह्यूमन राइट्स सेंटर फॉर वुमेन भी है और इसके साथ गवर्नमेंट डिस्पेंसरी इस्लाम नगर भी है। यहाँ पे 3 इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं एक बिल्डिंग में, लेकिन जो इसके हालात हैं, जो इसके मैनेजमेंट है, वो बिल्कुल सिफर है। यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा कि कोई भी काम अच्छे तरीके से हो रहा है। MP फिरदौस राय का कहना था, हुकूमत ने इदारे अवाम की सहूलियात के लिए बनाए हैं, लेकिन यहाँ से अवाम को कोई फायदा नहीं हो रहा। डिस्पेंसरी देखिए, उसके अंदर भी यही हालात हैं, जाले लगे हुए हैं, बुरी हालत है और कोई बंदा जो है उसको डिस्पेंसरी कहने के लिए तैयार नहीं है। और अभी मेरा ख्याल है बजे 2 हैं और ये कह रहे हैं कि हमने कोई 85 के करीब मरीज देखे हैं, तो वहाँ मुझे ये भी नहीं लग रहा कि कोई एक मरीज भी आया होगा। फिरदौस राय का कहना है, वो गाहे बगाहे इदारे का विजिट करने के साथ साथ इसकी बेहतरी के लिए अपना किरदार भी अदा करेंगी। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ शहदा गुमन, फैसलाबाद। बुलेटिन के इख्तिताम पे आपको बताएं, टोबा में ऑल पाकिस्तान चौधरी फतेह हैदर नंबरदार मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट का आगाज। मरकजी नायब सदर तहरीक इंसाफ चौधरी इशफाक ने इफ्तिताह किया। मुकाबलों में 24 टीमें हिस्सा लेंगी। ये रिपोर्ट देखिए। टोबा में आल पाकिस्तान चौधरी फतेह हैदर नंबरदार मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट का आगाज शाहीन फुटबॉल स्टेडियम में हुआ। इफ्तिताह के मौका पर चेयरमैन टेवटा सुहेल टीपू, जिले स्पोर्ट्स ऑफिसर चौधरी मोहम्मद जमील, सेक्रेटरी DFA कारी जावेद, मियां शफीक, सेक्रेटरी PTI सुहेल गनी और जिशान रंधावा और दीगर शरीक हुए। टूर्नामेंट में मुल्क भर से डिपार्टमेंटल टीमें भी हिस्सा ले रही हैं। चौधरी इशफाक का कहना था कि खेल के मैदान आबाद होने से नौजवान मनफी सरगर्मियों से दूर रहेंगे। जब भी मुझे अल्लाह ताला ने ये मौका दिया है, हमने हमेशा सपोर्ट किया है, क्योंकि ये सेहतमंद जिस्म जो है, ये सेहतमंद दिमाग जो पैदा करता है, इसके लिए बहुत ज़रूरी है एक्सरसाइज और ज़िंदा रहने के लिए सैर और ये तफरीही जो मशागल हैं, इनमें दिलचस्पी ना हर बंदे का फर्ज है। टूर्नामेंट का फाइनल टाकरा 30 नवंबर को होगा। जीतने वाली टीम को 50,000 बमा ट्रॉफी, जबकि रनर अप टीम को 25,000 रुपए और ट्रॉफी से नवाजा जाएगा। कैमरामैन राशिद अनवार के हमरा वकार